दोस्तों, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का सोच रहे हैं या फिर ओन करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, कई लोग शौक में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना तो लेते हैं, लेकिन उनको कंप्लाइंसेस का आइडिया नहीं होता, तो वो ढंग से कंप्लाइंसेस किसी प्रोफेशनल के थ्रू करवा नहीं पाते और जिसकी वजह से उनको लाखों रुपए की पेनल्टी तक लग जाती है। मैं कंपनीज एक्ट के कुछ मेजर कंप्लाइंसेस के बारे में बात करूंगा, जिसकी जानकारी सभी फाउंडर को होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लाइंसेस के बारे में। मतलब जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसके बाद जो जो कंप्लाइंसेस आपको कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले कंपनी बनाते ही आपको एक कंपनी का करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, मतलब बैंक में जाके करंट अकाउंट खुलता है। तो सबसे पहले वो काम इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें सब्सक्रिप्शन मनी जो है प्रमोटर के अकाउंट से कंपनी के करंट अकाउंट में डालनी होती है विद इन 180 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन। और एक फॉर्म भी फाइल होता है जिसमें ये प्रूफ जो है आपने सब्सक्रिप्शन मनी पे कर दिया है, ये आरओसी को फाइल होता है जिसका नाम है INC20A। दूसरा कंप्लायंस जो होता है दोस्तों, जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उनको जो है शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है और उस शेयर सर्टिफिकेट पे स्टैंपिंग भी की जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है वो है ऑडिटर अपॉइंटमेंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमें कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करना होता है और एक फॉर्म फाइल करना होता है ADT1। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ एनुअल कंप्लायंसेस के। तो सबसे स्टार्टिंग में करूँगा एनुअल फाइलिंग से। तो दोस्तों, कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो 30 सितंबर को होती है। मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद जो सितंबर आता है उसकी 30 सितंबर को एनुअल जनरल मीटिंग होती है और उस एनुअल जनरल मीटिंग के 30 दिनों के अंदर हमें जो है AOC4 सबमिट करना होता है ROC को। AOC4 में क्या होता है दोस्तों, हमारा जितना फाइनेंशियल डाटा है कंपनी का वो हम ROC को देते हैं, जिसमें हमारी ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सारा फाइनेंशियल डेटा जो है हम ROC को देते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो जाता है हमारा AGM के 60 दिनों के अंदर, मतलब 60 डेज़ के अंदर MGT7 या 7A जाता है। ये एनुअल रिटर्न होती है। तो बेसिक जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है हमारी शेयर होल्डिंग की, और मतलब ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन हमारी MGT7 में एनुअल रिटर्न के फॉर्म में जो है ये हमारी जाती है ROC को। तो दोस्तों, ये दोनों फॉर्म हमारे एनुअल फाइलिंग का पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, एनुअल कंप्लायंसेस की 3 और इंपॉर्टेंट फॉर्म की बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमारा है DR3 KYC। तो दोस्तों, इसमें हमारा डायरेक्टर की KYC जाती है ROC के फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद। जो इसकी ड्यू डेट हमारी 30 जून तक होती है। तो दोस्तों, इसमें जो अगर ना करने की पेनल्टी जो रहती है दोस्तों, वो 5,000 रुपये रहती है। तो सिंपल सा फॉर्म है, लेकिन लोग अक्सर भूल जाते हैं। 5-5 हज़ार रुपये पर डायरेक्टर जो है ये फीस भरते रहते हैं दोस्तों। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्म है सर, वो है DPT3। तो बैलेंस शीट में अगर हमारा कोई लोन का आइटम है, चाहे डायरेक्टर से लोन लिया है या किसी भी पार्टी से लिया है, तो फिर हमारा DPT3 एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसको कई लोग इग्नोर कर देते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी हो सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमारा MSME फॉर्म जाता है। तो दोस्तों, अगर हमने किसी से गुड्स या कंपनी ने किसी से गुड्स या सर्विस ले रखी है जो कि MSME है और 45 दिन से ज़्यादा तक पेमेंट नहीं करी है, तो दोस्तों ये MSME फॉर्म भी हमें हाफ ईयरली जो है फाइल करना होता है। दोस्तों, कंपनी के स्ट्रक्चर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मीटिंग होती है दोस्तों। तो कंपनी में सिस्टम क्या होता है कि शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं और जो काम करने के लिए डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो कि रूटीन जो अपनी एक्टिविटी डिसीजंस लेते हैं। तो दोस्तों, कंपनी में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग दिखानी होती है, मतलब जिसमें बोर्ड डिसीजंस लेते हैं कंपनी के कैसे चलना है। और एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है साल के अंत, मतलब जैसे फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद 30 सितंबर तक टाइम होता है, जिसमें शेयर होल्डर की एक मीटिंग होती है। इस शेयर होल्डर की मीटिंग में जो बोर्ड है वो प्रेजेंट करता है उनको कि भैया ये रही आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये काम हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर ऑडिटर ने ये रिपोर्ट दी है, ऑडिट रिपोर्ट, और डायरेक्टर अपनी एक रिपोर्ट देता है। जैसे कोई क्वालिफिकेशन है उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, तो ये रही भैया डायरेक्टर रिपोर्ट। तो इस तरह से AGM होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें ये सारी जो मीटिंग करनी पड़ती है कंपनी के अंदर, और इनकी एक मिनट्स बुक मेंटेन होती है सारा कि मतलब कैसे काम हो रहा है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि पैसा किसी और का, काम कोई और रिपोर्टिंग। तो दोस्तों, इसके बाद कुछ रिकॉर्ड्स भी मेंटेन होते हैं, हमारे रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं कंपनीज के, कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कौन है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, NKMP, ये सारे रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रजिस्टर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रजिस्टर ऑफ लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट। तो ये मेजर चीज़ें हैं कि जिनके रजिस्टर मेंटेन करना होता है। और दोस्तों, इसके अलावा जो है हमारी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो है कंपनी का एक इंटीग्रल पार्ट रहता है। तो दोस्तों, ये कंपनी से एक्ट के सारे कंप्लायंसेस है। इसके अलावा भी हमारा इनकम टैक्स के हिसाब से, GST के हिसाब से, लेबर लॉ के हिसाब से, लोकल लॉज, जैसे अगर
आपका फूड सेक्टर है फसाई का, तो ये सारे मैंने इसमें डिस्कस नहीं करे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।